अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। रज़िया सुल्तान दुबई लाउंज के साथ ऑल द वे फ्रॉम दुबई। और ये एक हफ़्ता कैसे गुजर गया मैं सोच रही हूँ कि पिछले इतने हफ्तों से आई थिंक 2-3 हफ्ते तो हो ही गए कि हम लोग के जितने भी लोग आ रहे हैं वो सब म्यूज़िक से रिलेटेड है। म्यूज़िक 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 म्यूज़िक। मैंने कहा कि इस बार मुझे थोड़ा सा म्यूज़िकल साइड तो होनी ही चाहिए क्योंकि म्यूज़िक एक्चुअली रन्स द शो। लेकिन आई फील कि इस बार मुझे थोड़ा सा अलग टच देना था। तो मैंने प्रोड्यूसर साहब से बात की, मैंने कहा कि लेट्स डिसाइड ऑन समथिंग एंड लेट्स कम अप विद समथिंग कि जिससे एक प्यार भरा माहौल भी बन जाए, घर वाला माहौल भी बन जाए, म्यूज़िक भी हो और वो सारी चीज़ें हो जो लाइक हम लोग बेसिकली एज मी एंड मेरे जो पार्टनर होते हैं आज भी हैं लेकिन किस तरीके से हैं वो आप देख लेंगे। हम लोग म्यूज़िक से रिलेटेड अपनी गपशप लगा रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं। समटाइम्स मुझे मैसेजेस भी आते हैं कि रज़िया जी आप भी आ जाएं, आपका भी कोई इंटरव्यू हो। मैंने कहा मैं अपनी इंटरव्यू में इतना बोल लेती हूँ तो इमेजिन करूँ मैं और मेरे हस्बैंड आ जाएं तो कितनी वो बेचारे बैठे ही रहेंगे। तो मैंने आज तक ये वैसे आए तो हैं वो पहले एक वैलेंटाइन स्पेशल पे, लेकिन वो होता है ना कि हमेशा से लोग होस्ट को भी जानने की कोशिश करते हैं। जो हमारे साथ टीवी पे एक इंसान नज़र आता है या म्यूज़िकल साइड पे, क्योंकि मेरे टेक्निकली को होस्ट ही है ना, तो उनके बारे में तो मैंने कहा कि वाई नॉट, क्योंकि हम लोग हमेशा से बात भी करते हैं कि असवर साहब ये मैं भाभी को बताऊंगी। आज हमने वो किया है जो शायद आई डोंट थिंक ही वाज थिंकिंग कि ऐसे कभी हो सकता है, क्योंकि हमने सोचा कि भाभी जान को क्यों ना लेके आए। तो आज हमने हमारे शो में ना वो वाला रोल पूरा रिवर्स हो गया है। तो मेरे साथ वो जो इतनी गप्पे शप्पे और डांडा होता रहता था ना, कभी ये लड़की कभी वो लड़की, मैं प्यारा हूँ मैं ये हूँ, आज बिल्कुल बैठ ही गए। असवर साहब आए हुए हैं, लेकिन असवर साहब से पहले हम आपको मिलवाते हैं उनकी जो बेटर हाफ एंड आई वुड से कि माशाल्लाह इट्स वेरी स्वीट सोल। मैं एक्चुअली समझ रही थी कि जिस तरीके के असवर है ना, तो मैं सोच रही थी भाभी जान भी वैसी कुछ लाइक लेकिन बड़ी प्यारी सी हैं और बड़ी स्वीट सी हैं। तो मैंने कहा कि शुरू में उन्हें डांटना भी था, मैंने इतनी सारी चीज़ें सोची हुई थी कि मैंने इनकी ना बड़ी क्लास लेने वाली हूँ, लेकिन वो भाभी को देख के ना मैं ऐसी हो गई। मैंने कहा नहीं, इनके साथ नहीं। मैं एक्चुअली वो बच गए हैं बिकॉज वो आई हैं। तो मारिया, असवर, वेलकम टू आवर शो। पहले वेलकम टू K2। थैंक यू। एंड मैं वही सोच रही थी कि इस शो पे ना जब आप आएंगी या कभी आपसे बात होगी, फ़ोन पे बात होगी ना, तो मैंने इतनी सारी शिकायतें लगानी है, इतनी सारी शिकायतें लगानी। आपसे कौन शिकायत लगा सकता है? नहीं आप बिल्कुल लगा सकती हैं। अच्छा बिल्कुल मतलब हम साइज पे ना जाएं? नहीं बिल्कुल लगा स्ट्रॉन्ग सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बिल्कुल। चलो सही। वैसे थैंक यू सो मच, आपने इतनी शॉर्ट नोटिस पे आपने, क्योंकि हमने बस ऐसे ही डिसाइड कर लिया था कि हमारा एक फैमिली शो बन गया है। लाइक मी एंड असफर माशाल्लाह से एक पिछले 3-4 सालों से इकट्ठे शो करते हुए आए हैं। एक शुगल मेला होता है और हम लोग इतनी मस्तियाँ कर रहे होते हैं ना कि आपका जिक्र ना हो जिस शो में ना, तो समझे कि वो शो चलता ही नहीं है। जी आपने देखा भी होगा। बिल्कुल मैं देखती रहती हूँ। आप फौरन कहती हैं कि भाभी को बताओ। हाँ नहीं, वो जरा से भी रोमांटिक गाना यूं जा रहा होता है ना, तो मैं कहती सबर करो, मैं भाभी को बताती हूँ। जी। हाँ, तो भाभी को मैं आज लेके आ गई। असवर साहब बहुत अच्छा किया आपने। मैं तो चाह रहा था कि आपने बहुत अच्छा किया, ये काम आपने जिंदगी में सबसे अच्छा काम किया है। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच। हॉट सीट पे बैठ के कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे जब आपकी तरफ से और प्रोड्यूसर साहब की तरफ से रात में मैसेज आया था, मैंने फिर रात में इसको बताया। हाँ। मैंने कहा सुबह इसी तरह चलना है, तो कहने लगी कि यार मैं चलूँ तो साथ, मगर मैं बोलूँ कि क्या, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो मैंने कहा वो रज़िया जो है ना वो सब सिखा देगी आपको, उसकी फिक्र न करो तुम, वो सब सिखा देगी। सिखाने की बात होती नहीं है। ये जो हमारा शो है ना, ये ऐसा है जैसे आपका ड्राइंग रूम है। जी बाकी सब इनविजिबल हो जाते हैं। मुझे आके लग रहा है यहाँ पे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है और फैमिली शो है। फैमिली शो है। नहीं हमारी पूरी टीम, हमारे जो CEO हैं, जो COO हैं, कामरान सर, जवाद सर, जमरूद सर, हम लोग सारे ऐसे हैं ना कि मैं यहाँ पे आके मैंने कभी ये कहा नहीं कि मैं यहाँ काम करती हूँ। मैं बस घर में ये बोल के आती हूँ ना, आप भी ऐसे ही होंगे। बिल्कुल ऐसे ही। हमें काम नहीं है, ये हमारा काम नहीं, दिस इज आवर पैशन। हमारी एक वो खुशी वाला साइड, एक सुकून वाला कॉर्नर नहीं होता है कि आप जाते हो और कहते हो कि नहीं
मैं अपनी फैमिली के पास जा रही हूँ, एक ब्रेक पे जा रही हूँ। होता क्या है कि जब कभी छुट्टी पे होते हैं, आप भी अपने पिछले दिनों गई हुई थी बाहर, और मैं भी तकरीबन महीना 1.5 महीना बाहर रहा हूँ, और जितने अरसे हमारा ये शो हमसे दूर रहा है, उतना ही अरसा हमने इसको मिस भी किया है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी जब चली गई थी ना, पाकिस्तान गई थी, लेकिन शुक्र है मैं पाकिस्तान चली गई, वरना अभी मेरी जॉब शुरू हुई है तो अब रजिया बिल्कुल गुंडों में फंस गई है। काम कर रही होती है और सुबह जाती हूँ, रात को आती हूँ, और ऐसी थकी भी होती हूँ ना कि मैं सुन हो रही होती हूँ, मैं कहती हूँ बस नींद बिस्तर मुझे नजर आ, मुझे खाने पीने का भी अच्छा, इतना नहीं होता पता है क्या रजिया, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जिस आदमी को काम की आदत पड़ जाए ना, उसके लिए छुट्टी का दिन गुजारना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल काम होता है उसको, और समझ में नहीं आता। एक दिन फिर भी कर लेते, एक दिन दूसरा ओ हो बहुत मुश्किल काम होता है कि आप घर पे बैठे हुए और कुछ काम करने को नहीं है। मेरे साथ तो फिर क्या होता है कि मैं होता हूँ, फिर मेरा पियानो होता है, हाँ। और या दूसरा ऑप्शन मेरा ये होता है कि मैं अपनी बेगम को और बच्चों को लेकर मैं गाड़ी पे निकल जाता हूँ। अब कहाँ निकलता हूँ ये पता नहीं है, गाड़ी में बैठे एमरेट्स रोड पे निकल गए, अरे बाद में सोचते हैं, बच्चे पूछ रहे कहाँ जा रहे हैं, बस चलते रहो बाबा, कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाएंगे। तो हम लोग बहुत जाते हैं। अब कल भी ऐसे ही हुआ था कि बाबा वो कहीं चलते हैं, छुट्टी है आपकी, वीकेंड है, हमने कहा चलो। अब एमरेट्स पे निकल गए, अब समझ में नहीं आ रहा कि जाए कहाँ, फिर जाके मॉल ऑफ द एमरेट्स गए, वहाँ से JBR गए, पूरा चक्कर लगाते हुए और फिर पूरा वैसे यही दुबई में यही होता है। यही है। हाँ, वैसे हमारी थोड़ा सा आप अपने बारे में हमें बताएं कि बिसाइड्स मिसेस असफर होने के अलावा आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। पाकिस्तान में पढ़ाई के बाद पाकिस्तान में टाइम, फिर इनसे मिलना, थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में बताएं हमें। पढ़ाई के बाद मैंने मास्टर्स किया हुआ है, उसके बाद मैंने वहाँ पे टीचिंग स्टार्ट कर दी। अच्छा, थी। फिर उसी दौरान इनका प्रपोजल आया तो शादी हो गई मेरी। क्या बात है, प्रपोजल लव मैरिज? लव अरेंज, दोनों। अच्छा, लव को अरेंज किया। हाँ, लव कज़न है मेरे। अच्छा, ओके। पप्पो का बेटा? पप्पो का बेटा। पप्पो का बेटा। पप्पो का बेटा। वो कहते हैं ना कि हम लोग हमेशा ऐसे कहते हैं कि आपके साथ किसने शादी की, मुझे कभी कभार लाइफ पे बोलते हैं। मैंने कहा पप्पो का बेटे फसाया है, शादी अभी नहीं होती है। जोक्स भी ज्यादातर इसी में बनते हैं, पप्पो के बेटे। मैंने कहा पप्पो का बेटे को फसाया है मैंने। जी। तो बस फिर मेरी बेटी वहीं हुई थी, 2 इयर्स की थी जब हम लोग यहाँ मूव हो गए थे। अच्छा, ओके। उसके बाद से बस वही एविएशन की साइड पे। जी। अच्छा, मैं शादी से पहले जो था ना, मैं था दुबई में। ओके। और उसके बाद फिर मेरा दिल नहीं लगा यहाँ पर। मैं सबसे पहले दुबई आया था 7 नवंबर 1995। ये मेरा पहला दिन था दुबई में। और दुबई में जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला था, मुझे ये नहीं पता था कि मैं लेफ्ट जाऊँ या मैं मजबूर हूँ कि मैं आपसे पूछूं, आप मुझसे पढ़े हो? ऑफ कोर्स। अच्छा, उसके बाद उम्र समझ रही थी। उसके बाद मैं आपको बताऊं, अच्छा, कॉम्प्लीमेंट है, मैं बहुत कम लोगों को अपना हम उम्र समझती हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैंने यहाँ पर जॉब की, और यहाँ पे जाहिर है कि मैं फ्लाइट सर्विसेज से था, सारा कुछ मेरा फ्लाइंग का एक्सपीरियंस था, ग्राउंड का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। कैबिन क्रू? जी, एज कैबिन क्रू। ओके। फिर उसके बाद फिर मैंने एमिरेट्स एविएशन कॉलेज से ग्राउंड सर्विसेज का कोर्स किया था, और फिर मैंने रिजर्वेशन का कोर्स किया था। तो उसके बेस पे मुझे यहाँ पर एमिरेट्स एयरलाइंस का एक GSA था, उसमें जॉब मिल गई थी रिजर्वेशंस में। मैं रिजर्वेशन में जॉब कर रहा था। 3 महीने बाद जब मेरा वीज़ा चेंज होने के लिए हुआ ना, तो मेरा दिल नहीं लगा, मैं वापस चला गया पाकिस्तान में जाके मुझे वही अपनी फील्ड का एक जॉब मिल गया, ये फ्लाइट सर्विसेज का ना। तो वो करता रहा, करने के बाद फिर शादी हो गई। शादी के बाद फिर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि वो मेरा दिल बड़ा उजाट हो गया। एक हमारा एयरक्राफ्ट था, वो क्रैश हो गया था, और उसमें मेरा अपना मेरा अपना एक रूममेट था, वो उसमें शहीद हो गया था। तो मेरा दिल बड़ा अजीब हुआ। उसके बाद फ्लाइंग से फिर मैं ग्राउंड सर्विसेज में आ गया। फिर ग्राउंड सर्विसेज में आके मैंने यहीं पर अपने कोर्सेज वगैरह किए, उसी पे कंटिन्यू किया, और आज तक उसी में कंटिन्यू हूँ मैं। ओके। नहीं, ग्राउंड में तो हमेशा से, मैं भी एयरलाइन से ही हूँ, तो मैंने तो एक्चुअली मेरी ट्रेजेडी ये थी कि मुझे कैबिन क्रू बनना था पहले, क्योंकि मुझे घूमना था। तो जब जॉब के लिए गई तो उस वक्त क्या कहते हैं, मतलब आई वाज टू यंग कि मैं यहाँ पे 21 एंड अबव होता है ना, तो आई वाज टू यंग, 17 एंड हाफ। हाइट भी उसमें होती है, सारा कुछ, मतलब बहुत हाइट तो वो तो उस वक्त तो सही थी, अभी नहीं, लेकिन उस वक्त मैं सही थी। लेकिन मुझे एज का वो था, और बाय द टाइम एज का हो गया तो उस वक्त मेरे भी था। तो एज तक मैंने कैबिन क्रू इसलिए नहीं गई। तो आप यहाँ पे आके बस हाउसवाइफ की तरफ, वैसे हाउसवाइफ इज अ बिग जॉब,
मैं हमेशा से जब लोग बोलते हैं ना बस, तो मेरे मुंह से वो जो बस निकलता है ना, तो वो बस पूरा ट्रक बन जाता है, क्योंकि आई फील हाउस वाइफ इज नॉट समथिंग दैट इट्स गुड फॉर टू बी टेकन फॉर ग्रांटेड। वो इसलिए होता है क्योंकि हाउस वाइफ जितना करती है ना, जिस दिन हाउस वाइफ बैठ जाए ना, उस दिन हाउस चलता ही नहीं है। हाउस वाइफ फुल जॉब, फुल टाइम जॉब, फुल टाइम, क्योंकि आप ऑफिस से आते हो 4-7 बजे, तो वो आपका कट ऑफ टाइम है। हाउस वाइफ सुबह से लेकर रात तक जब तक सोती नहीं है तब तक उनका काम चलता है, उसके बीच में भी बच्चे वहाँ करते रहते हैं। लेकिन ये है कि मैंने हाउस वाइफ तो थी, लेकिन मेरा अपना ऐसा है कि मैं खुद बैठ नहीं सकती हूँ ना, अच्छा, कुछ ना कुछ ये कि बीच में करती रहती हूँ। जैसे वेकेशंस में, समर वेकेशन, विंटर वेकेशंस में मैं बच्चों को मैंने ऐड डाल देती हूँ, स्टिचिंग में सिखाती हूँ, बेसिक स्टिचिंग। ओके, तो और ये गर्ल्स बड़ी आती हैं प्रोफेशनल मेरे टाइप पास। स्टिचिंग करती है, मतलब ऐसी कि आप पहचान नहीं सकते। मतलब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अभी पिछले दिनों जो है, जब यहाँ पर नेशनल डे था, हम बच्चे मुझसे कह रहे थे कि बाबा वो नेशनल डे का हमें फ्रॉक पूरा जो मैक्सिस टाइप होती है वो हमें चाहिए। मैंने कहा चलो, अब हम गए वहाँ पर, देखा सारा कुछ। इसने कहा कि अभी आप लेनी, बस इसकी पिक्चर ले लें। मैंने उसकी पिक्चर ले ली, पिक्चर लेके ये घर आए, आप यकीन करो रज़िया, वेरी नेक्स्ट डे उसने डिटो कॉपी वही बना दी, वाह। बिल्कुल वही, तो मतलब उसमें ज़रा सा भी कोई फ़र्क नहीं था। आपके लिए आपके पैसे भी बच गए? ये पैसे तो बहुत ज़्यादा बच गए। नहीं, क्योंकि अगर आप भाई हम खरीदने वही जाएं तो डेरा गए काफी- थे, डेरा में इसने कहा कि मुझे ये चीज़ ले लें, ये चीज़ ले लें, ये चीज़, मैक्सिमम 50 दिरहम 60 दिरहम की वो चीज़ें आ गई थी सारी। हाँ, वो मैंने इसको दे दी, मैंने कहा ले लो। अब वेरी नेक्स्ट डे, ये क्रिएटिविटी होती है, ये बिल्कुल। हर कोई नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, बिल्कुल। इट्स मैं नॉट इस जैसे बात- आप म्यूजिक है तो इट्स नॉट एवरीबडी, वो कहते हैं ना, ये हर किसी को ये हुनर नहीं होता है। इसको या तो आपको पैशन होना चाहिए, या तो आपने सीखा होता है, तो आप फिर सिखाती हैं बच्चों को? बच्चों को सिखाती हूँ। ओके, मेरे ओके। पास आती हैं यूनिवर्सिटी लेवल्स की गर्ल्स आती हैं मेरे वाह। पास बेसिक स्टिचिंग सीखने के लिए। तो वो ये कि अल्लाह का शुक्र है, ये हाँ। ऐसा नहीं है कि फुली नहीं, वो तो बस ऐसे अपने आप को लेकिन ये कि बीच में मेरा ये चलता रहता है। ओके, ट्यूशंस वगैरह भी, और ये वो, ट्यूशंस वगैरह हाँ, भी क्योंकि आप ले लेती हूँ। टीचिंग भी कर चुकी है ना? जी। हाँ, नहीं, माशाल्लाह। और बच्चे कितने? माशाल्लाह से 2 बेटियां हैं मेरी। 2 बेटियां, तो बड़ी हो गई होंगी। हाँ, बड़ी वाली तो माशाल्लाह 90 इसीलिए लेट हुए ना? इसीलिए लेट हुए? बिल्कुल इसीलिए। अच्छा गाइज, आपको बता दूं, इस शो पे मैं आई एम नॉट सेलिब्रिटी, आज मुझे पता चला। सेलिब्रिटी असफर साहब है। जी, थैंक यू कि वेरी मैंने मच। 1 घंटा इंतजार किया इनका। जी, बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया आपका। आप नहीं होती ना तो इनकी क्लास होती। नहीं, बज गए। नहीं ले लें आप, उसकी वजह बताऊं, मैंने रज़िया आपको आके बताया। मैं रसल खेमा से भागती हूँ। आप रासल खेमा से बात नहीं भागती करें। रही है, मगर हुआ क्या, मेरी बात तो सुने ना। मेरी बेटी का जो है ना, वो आज था ड्राइविंग टेस्ट, असेसमेंट टेस्ट। कच्चा पक्का। अच्छा, वो करने के बाद कच्चा पक्का मैं भी बड़ा परेशान हो गया। मैं वहाँ गया, वहाँ पर जितने लोग कह रहे कच्चा टेस्ट है, पक्का टेस्ट है। मैं इसकी शक्ल देखूँ, मैंने कहा कच्चा पक्का क्या होता है? तो कह नहीं वो असेसमेंट। फिर मुझे वो हुआ, और वहाँ पर एक लोगों की ज़बान पे ये बात चढ़ी हुई है, कच्चा टेस्ट पक्का टेस्ट। अच्छा, ये हमने भी फर्स्ट टाइम हमने फर्स्ट टाइम वहाँ जाके अच्छा, बच्चों में बेटियां हैं ना, तो जी। इनकी तरफ है? नहीं, मेरी मुझे बड़ी खुशी हुई। नहीं, उसमें देखें, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मैं बहुत मतलब मैं किसी किस्म की मेरी कोई वो नहीं है कि कोई किसी जगह पाबंदी है, ये है वो है फलाना। मैंने कहा बेटा, जो जिस तरफ तुम्हारा रुझान है ना, बस वो करो। अच्छा। मेरी बड़ी बेटी है, वो कहती बाबा मेरी वैसे aviation की बड़ा तरफ मजा रुझान आता है कि वो लोग भी आते हैं। हाँ, बड़ा मजा आता नहीं अभी वो बिल्कुल आते हैं, मगर वो टाइमिंग जैसे आगे पीछे हो गए थे ना, इस वजह से नहीं ओके। हुआ। ये कि वो कहती बाबा मैंने एविएशन करना। मैंने कहा बिल्कुल एविएशन करो। अब मैंने उसका जाके अभी है। बच्चे नॉर्मली अपने माँ बाप के कदमों में विदाउट इवन नोइंग वो चले जाए, क्योंकि उन्होंने एक देखा होता है ना, और एक आइडियल बन जाता है। एक आइडियल बन जाता है, तो सारे वो देखते हैं तो उसी तरफ उनका इंटरेस्ट हो जाता है। अब तूबा पैदा हुई थी 2005 में। अब 2005 में मैं फ्लाइंग छोड़ चुका था। अब जब ये फ्लाइट्स में जाते हैं ना, तो वो क्रू आता है सारा सर्विस करने के लिए, कहते हैं, तो दोनों बच्चे मेरे के बाबा आप भी यही करते थे ना? मैंने कहा हाँ बेटे, मैं यही करता था। अच्छा, यहाँ पर एक एयरलाइन है जिसमें आपकी सर्विंग नहीं होती है। तो अब दोनों बच्चे मेरे नाराज़, कहते ये पता नहीं कौन सी एयरलाइन में लेके आ गए, उन्होंने आंटी ने हमें खाना ही नहीं दिया। मैंने कहा यार, आंटी खाना देती है, लेकिन उसके लिए पेमेंट पेमेंट करना पड़ता है। पेमेंट अलग करनी होती है। पेमेंट अलग करनी पेमेंट पड़ती से बात याद आई कि हम जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के। पेमेंट से पता नहीं कैसे आई।
खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू सबका तू रहनुमा ए खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू सबका तू रहनुमा ए खुदा ये ज़मीं ये फलक इनसे आगे तलक जितनी दुनियाएं हैं सब में तेरी झलक ये ज़मीं ये फलक इनसे आगे तलक जितनी दुनियाएं हैं सब में तेरी झलक ए खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू सबका तू रहनुमा ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा। थैंक यू वेरी वैसे आपके लिए तो पूरा म्यूजिक सिस्टम है घर पे, बिल्कुल पूरा म्यूजिक और सिस्टम। आपको पसंद है? हाँ पसंद मतलब है, ये सब पसंद है लेती या हूँ। गाने पसंद है? अच्छा मैं एक बात बताऊं रज़िया आपको, बात सारी ये है कि मतलब ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, उसका जितना मैं शुक्र अदा करूं उतना कम है कि ज़िंदगी में जो जुस्तजू की है ना वो हासिल हुआ है। अच्छा। और उसकी वजह सिर्फ ये कि अल्लाह ताला ने हमेशा हाथ जो है ना वो देने वाला ही रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह, लेने वाला नहीं रखा। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत कम बड़ी दो नेमत होती है। ज़्यादा दो कुछ करो, मतलब आपने अपनी आमदनी से जो आपका 2.5% जो एक हमारे मज़हब में है कि 2.5% वो आपका नहीं है, वो आपने देना ही देना है। ओके। और सबसे पहला हक मैं आपको बताऊं किसका है, कि राह चलते फ़कीरों को दे देना, ये करना, ये कोई बड़ी बात नहीं होती। सबसे पहले आपने अपने इर्द गिर्द अपने रिश्तेदारों को देखना है, जो कि सफ़ेद पोश हैं, जो कि जो बिल्कुल आपको कह नहीं सकते। और ये चीज़ आपने ढूंढनी है कि आपके करीब करीब आपके रिश्तेदारों में कौन ऐसे लोग हैं, कौन रिश्तेदार, ज़रूरतमंद हैं। दोस्त, जो जी। colleagues, कुछ भी सबसे हो। पहला हक हाँ। जो है ना वो आपके रिश्तेदारों का है, क्योंकि वो मांगते हैं। वो मांगते नहीं हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि देखें अल्लाह ने हमें इतना नवाजा है, इतना सब कुछ किया है। जब मेरी पहली बेटी पैदा हुई ना, मैं तो पाकिस्तान में था ज़ाहिर, और उसी मंथ मेरा इंक्रीमेंट लगा है, मेरी जो सैलरी थी वो डबल हो गई। माशाल्लाह। ये अल्लाह का करम है ना। क्योंकि अल्लाह जब बेटी देता है तो उसकी जिम्मेदारी भी हाँ, कहता है कि जा तू जी, दुनिया में जी, जा, जी, तेरे जी, बाप का आपके सहारा हाँ, मैं बिल्कुल, बनूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद मैं जब मेरी दूसरी बेटी पैदा हुई है तो मेरा दुबई ट्रांसफ़र हो गया, उसी कंपनी से, सेम कंपनी से मेरा दुबई ट्रांसफ़र हो गया। मैं फ़्लाइट सर्विसेज में था, बच्चे हो गए, वो फ़्लाइट सर्विसेज की लाइफ ऐसी होती है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम का बड़ा इश्यूज़ होते हैं। तो मैंने अपनी कंपनी से रिक्वेस्ट की कि मैं फ़्लाइट्स में अब मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। तो उसी कंपनी में उन्होंने कहा ठीक है आप, मुझे उन्होंने छोड़ा नहीं, कह रहे तुम जाओगे कहीं नहीं, तुम रहोगे हमारे साथ ही। और आज तक मैं ये भी उनके बहुत साथ बड़ी हूँ। बात है। आज तक मैं उनके साथ हूँ, क्योंकि मुझे, मेरा एक मानना ये है कि आपने जो आपकी इनकम है मंथ की, उसमें आपका 2.5% जो एक आपका एक अल्लाह ने कैलकुलेशन उसकी कर दी है,
उसमें कोई आपने कुछ नहीं करना है। वो 2.5% आपने देना ही देना है। आपका 1 रुपये आपने कमाना है, 10 रुपये कमाना है, 100 रुपये कमाना है, उसका 2.5% आपका नहीं है। ये मेरा ईमान है, इसी वजह से अल्लाह ताला नवाजता है। वेरी बिग पॉइंट। ये जो आपने पॉइंट की ना रिश्तेदारों में और ये सब इर्द गिर्द, बहुत सारे लोग इस चीज़ को बोलते हैं हमने यहाँ कर दिया वहाँ कर दिया। मैं मानती हूँ कि वैसे बहुत ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे लोग देते हैं, लाइक यू नो, क्योंकि वहाँ पे वॉर जोन चल रहा है, ये चल रहा है, वो बिल्कुल सही, लेकिन उनको देने के लिए पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया है। मतलब अच्छी बात है अगर आपके पास इतना है तो आप वहाँ पे भी दें, लेकिन वो जो आपने बात की ना अपने इर्द गिर्द, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं जो कि मांग वो नहीं सकते। उनके एट टाइम्स, मैंने ऐसे से भी बाद में कहानियां सुनी, उस वक्त कोई नहीं बताता है, लेकिन जब उनके वो मोड़ निकल जाता है तब आपको बताते हैं कि यार उस वक्त मेरे ऊपर ये गुजरी थी, उस वक्त आप मतलब मुझसे क्यों नहीं बात की, तो वो नहीं करते हैं। नहीं करेंगे, ये आपका काम है ढूंढना। अब हमारी अभी जैसे मेरी जॉब का वो हुआ तो मेरी अम्मी ने सबसे पहली चीज़ कही थी, अल्लाह उनको लाइक यू नो दे और इसके आगे भी दें और उस जहान का भी दे। बिल्कुल मेरी अम्मी जो मतलब यू नो कि उनकी वजह से हम लोग काफ़ी चीज़ें हमें पता भी नहीं चलती हैं। हमारे गांव में भी ऐसे लोग हैं, तो मैं उनको ऐसे भेज देती हूँ कि मम्मा ये आपकी है, इसमें से आधा आप रखिए आधा दे दें। बिल्कुल ऐसे ही है, वो वाला हिसाब होता है। तो और वो जो दुआएं रज़िया आपको फिर मिलती होंगी ना माँ की तरफ से, वो उसकी फीलिंग्स ही डिफरेंट होती हैं। नहीं, और वो क्योंकि उनका भी एक होता है ना कि इर्द गिर्द लोग हैं, उनको भी चीज़ें पता होती है, हमें नहीं पता है। हमें जो पूछ ले कि हमें मम्मी ज़रूरत है तो हम बोल देते हैं, लेकिन मेरी मम्मी वहाँ रहती है तो उनको सबका पता है, अंदर से पता है कि लाइक यू नो इस घर में इतना है, नहीं है, ये है। तो रिश्तेदारों में जितना भी वो बांटने वाला सिस्टम होता है ना, वो हर महीने मेरी मम्मा हम सबकी उससे करती हैं। बहुत अच्छी चीज़ सारे है, बच्चों उन्हें ज़्यादा पता होगा ना कि किसको क्या ज़रूरत है, किसका, ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ तक कि वहाँ पे मस्जिद भी बन रही हो, कुछ भी हो, हर चीज़ में हमारे हिस्सा जाता है, हमें पता भी नहीं होता है। हमारी जो कमाई होती है ना, बस वही कहते हैं ना कि बस अल्लाह मियाँ सलामत रखे उनका हाथ हम पे, और जब तक है बस ये मैं उनको अभी आज के बाद एटलीस्ट आई विल आस्क हर कि एटलीस्ट हमें भी बताएं कि हम लोग यहाँ पे किस की मदद कर सके, ताकि एटलीस्ट यू नो ज़िंदगी है चलती रहे, हम भी करते रहें। वैसे म्यूज़िक से रिलेटेड, ठीक है जी, आई नो इनके बहुत सारे गाने होंगे या कोई ऐसी यादगार चीज़ें होंगी जो आपके दोनों के रिश्ते से कोई ऐसी चीज़ जुड़ी हुई है, ये एक यादगार हो इनकी म्यूज़िक से रिलेटेड, या कोई भी ऐसी जो आपके बस बैठ गया कि नहीं, यू नो एक प्राउड मोमेंट नहीं होता है लाइक यू नो कि मुझे बस एक याद रह जा रहा है कि जब मेरी बेटी हुई थी जी, और मैं जब हॉस्पिटल से घर आई थी तो असवर ने अपनी आवाज़ में वो गाना रिकॉर्ड किया था, मेरे घर आई एक नन्ही परी। और मैं पूरे घर को बलून से डेकोर किया हुआ था। मैं जब इंटर हुई थी उसको लेके तो ये प्ले किया था, मेरे घर आई एक वो नन्ही परी, बहुत अच्छा चांदनी था, के हसीन बहुत रथ अच्छा पे लगा सवार। था। ये मैंने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके और मैंने फिर चलाया था, फिर ये इंटर हुई थी। हाय सो क्यूट है, सो इमोशनल है। और मुझे पता बच्ची भी को पता नहीं है? था। हाँ, वो गाना उसे दिया हाँ, है? पर हाँ, इस वक्त तो उसको नहीं, पता अभी है। मैंने बताया, मैंने जब बेटी तुम नहीं, आई, लेकिन वो गाना रिकॉर्डिंग की थी ना हमने, हाँ रिकॉर्डिंग तो है की वो? थी। हाँ मैंने तो उसको सुना वो है। एक यादगार रहेगी। यादगार है। बहुत अच्छी यादगार है, अच्छा, वो बहुत मेरे अच्छी हस्बैंड ने जब मुझे प्रपोज किया था ना, हम्म, तो मैंने आपको बताया था नहीं उनका म्यूजिक कैसा है। हम्म, मैं लेके आऊंगी उनको गाइस, बाय द वे मैं सोच रही हूँ मैं अपने बच्चे को और उनको लेके भी आ जाऊँ शो पे, अलग से शो होगा, आप लोग को पता चल जाएगा कि रज़ी सुल्तान के बाकी यहाँ से निकल के कितनी लगी ना क्या ज़िंदगी है। बट उन्होंने मुझे ना, मैंने उनको कहा था मुझे आई डोंट लाइक योर म्यूज़िक, और मुझे अब उन्होंने तो मुझे हाँ करवानी थी मुझसे, तो अपनी आवाज़ की बताना भी था कि मैं और भी गा सकता हूँ, मैं गिटार भी बता सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं रॉक मेटल डा ही करता रहूँ, वो अंग्रेज़ों वाला पूरा। तो मैंने कहा कि यार मुझे देसी कोई, मुझे लिटरली अपनी आवाज़ में ना रिंग देते हुए प्रपोज करते हुए, हालांकि अरेंज है लेकिन प्रपोज करते हुए उन्होंने एक गाना गाया था ना, लाइक आप ऐसे भी गा सकते हैं। मैंने उसके बाद हाँ कर दी, कितना क्यूट लगा, क्योंकि फॉर मी दैट वाज एक पर्सनलाइज चीज़ थी, मेरे लिए किसी ने नहीं किया था वो, तो मैंने हाँ कर दी। मैंने कहा हाँ 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 कबूल है वहीं पे हो गया था। गाना सुन के कबूल हो गया। नहीं, वो गाना सुन के नहीं, एफर्ट, हाँ, मेरे लिए वो चीज़ होती है कि एक एफर्ट लेवल होता है ना। तो वेलकम बैक एवरीवन। और क्योंकि म्यूज़िक की बात चल रही है, म्यूज़िक से हम लोग बहुत चीज़ें लाइक यू नो वो ये पूरा शो एक फैमिली शो से ज़्यादा म्यूज़िक हमारी, क्योंकि जाहिर सी बात है वी लिव ऑन म्यूज़िक,
और केटू के साथ तो हमेशा से एक मस्ती और माहौल जो बनता रहता है वो म्यूज़िक से ज़्यादा बन जाता है, राइट? क्योंकि हमारे सारे जो शौकीन, इवन ऑल आर चैनल्स, आई रियलाइज़ के खैबर नेटवर्क के जितने भी चैनल्स हैं ना, जब तक एक शो में म्यूज़िक नहीं होता है ना, तो देन वी थिंक वो फीका 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 बातें कौन सुनता है, कौन बातें सुनता है? म्यूजिक म्यूजिकल वर्ड है यार, बोलती है, बिल्कुल वो बोलती तो अच्छा है, मगर म्यूजिक ना हो तो वो बोलना भी नहीं अच्छा लगता। नेक्स्ट प्लीज। बाद में बात करते हैं। और आपकी इज्जत मैं बाद में करती हूँ, बिल्कुल क्योंकि यहाँ पे भाभी बैठी हुई है। बिल्कुल ठीक तो है। क्योंकि म्यूजिक से हम बात कर रहे थे, तो मैंने हमारे स्टूडियो में ना हमारी प्यारी सी अनमोल है, एक्चुअली अनमोल बिल्कुल अनमोल फॉर आवर स्टूडियो एंड फॉर आवर चैनल, एंड प्यारी सी एक जगह पे खड़ी होती है, मैम मैं कहती मैम। अच्छा, मैं रज़िया आपको एक बात बताऊं, अनमोल का जो शो है ना, म्यूजिक जंक्शन है, मैं बड़ा शौक से इनका प्रोग्राम देखता हूँ, और मैंने मेरे ख्याल में 2-3 दफ़ा मैंने इनको कॉल भी की है, और उन्होंने मुझे फरमाइश की है, और इवन ऐसा भी हुआ है कि मैं कभी ड्राइव कर रहा हूँ या कभी जॉब पे हूँ, अगर जॉब पे भी मैं कभी होता था ना, मेरी शिफ्ट ड्यूटीज़ होती थी, तो मैं बाहर निकल के चुपके से कहना, हाँ मैं गाना सुना रहा हूँ जल्दी से, उनको 1-2 गाने सुना के ना फिर मैं अंदर जाके सीट पे बैठ जाता। सुनाते थे, मैं बोलती नहीं ऐसे तो नहीं जाने दूंगी, इतने दिन बाद आए तो 2-3 गाने सुना के जाए। एक दफ़ा तो नहीं, सीरियस, एक दफ़ा मैं एयरपोर्ट पे टारमिक पे था, अंदर एयरक्राफ्ट के नीचे खड़ा हूँ, जॉब पे अपनी में था, वहाँ कॉल इनकी आ गई ना, मैंने ऐसे ट्राई कर रहा था, फिर इनकी कॉल बैक आ गई कि मैंने आपको लाइव लिया है और ये होगा। मैंने कहा अच्छा, अब मैं वहाँ पर जीपीयू लगा हुआ, अब शोर शराबा हो रहा है, मैं अंदर साइड में गया, जल्दी से कहा जाके 2-3 गाने सुनाए इनको, तो फिर आगे जॉब पे जब आया, ऐसा भी हुआ है। वैसे मैं जाने नहीं देती, जब भी आते मैं बोलते ऐसे तो नहीं जाने दूंगी, 2-3 गाने सुना के ही जाए। वैसे कैसे लग रहा है आपको हॉट सीट पे बैठ के? हम एज यूजुअल अच्छा ही लगेगा यहाँ पे, ऐसे ही लगेगा यहाँ पे बैठ के, किसको बुरा लग सकता है? नो, बिकॉज ऑब्वियसली आपका शो होता है, आप अपनी बातें करें, तो इनकी म्यूजिकल शो है, और म्यूजिकल वाला साइड इनका काफी लाइक वो। वैसे आर यू अ म्यूजिक फैन? यस आई एम, बट नॉट सैड सॉन्ग्स, बिकॉज अगर गाने सुनने ही सुन लो, हाँ बिल्कुल, खुशी के साथ वाइबिंग सॉन्ग्स, बिल्कुल मैं बोलती हूँ, अभी मैं सुन रही थी, आप बाहर बात कर रहे थे कि म्यूजिक हैज नो लैंग्वेज, दैट्स ट्रू, एज लॉन्ग एज यू आर। बट अनमोल, ये मेरे सामने ऐसे गाने कभी मैं वही सुन रही हूँ, देखो आई नो इट्स मेलोडी, आई नो इट्स मेलोडी, ओके, आई नो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक बात बताएं, मेलोडी में एक हैप्पीनेस होती है, एक वाइब होती है, मतलब रज़िया सुल्तान को जब एक गाना सुनाया जाए ना, तो रज़िया सुल्तान की मयार तक होना चाहिए। चलो अपना मयार अब देखो, अब एक सुनाओ, एक गाना सुनाओ, हल्का सा, एक छोटा सा हो जाए। चलो देखो, 1 2 3। हाँ रज़िया शुरू। सोचा था कहीं पर तेरे जैसा एक हंसी अजनबी, आज कहाँ है वो? मैंने कल सोचा था कहीं पर तेरे जैसा एक हंसी अजनबी, आज कहाँ है वो? मैंने उसे चलते चलते और रास्ता बदल के देखो चला गया, कोई इशारा करके आंखों में रंग भर के देखो चला गया। मैंने कल देखा था यहीं पर तेरे जैसा एक हंसी अजनबी, आज कहाँ है वो? मैंने कल देखा था यहीं पर तेरे जैसा एक
अजनबी आज कहाँ है वो, आज कहाँ है वो, आज कहाँ है वो। वैसे भाभी ये हालत होती है माहौल बना। हाँ माहौल बना, म्यूजिक वाइब वाला था और लिरिक्स सैड थे कि कहाँ है वो, कहाँ है वो का मतलब वो तो मतलब आज कल यहाँ थी वो आने गाना, वाली नहीं। कल यहाँ थी वो गाना है? वो कहाँ आ गई ना साथ में तो बैठी हुई है। कोई और तो नहीं है? इतना डरते हैं आपसे। मैं इसीलिए पूछ रही हूँ, कोई और तो नहीं भाई है? कहाँ थी वो, मैंने कहा आ गई। आप लोग पूछती थी ना कहाँ थी वो आ गई। नहीं बट ऑन अ सीरियस नोट जो म्यूजिक एक इवन इफ आई एम स्लीपी ओके और मैं लाइव कर रही हूँ, मैं लोगों को लिटरली बोलती हूँ मुझे 2-3 अच्छे गाने बताओ, और मेरे भी वो मैं निकला गड्डी लेके और वो ढां ढां करने होते ऐसे गाने लगा लेती हूँ ना कि ऑफिस ऐसे पहुँचती हूँ मैं। एग्जैक्टली मैं वो लोग मुझसे पूछे व्हाट डिड यू ईट। ये यहाँ ऑफिस में मतलब मैं बैठ के जब बोर हो जाती हूँ ना तो मैं वॉशरूम जाके एयरपोर्ट्स लगा के थोड़ा नाच गाना करके फिर निकल आती हूँ। Then I'm fresh. एक वो एनर्जी बूस्ट होती है। इट्स कॉल्ड योर यू नो वो एक हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो एक्साइटमेंट हैप्पी हार्मोन्स यू कैन से वो बूस्ट होते हैं, देन यू आर लाइक वैसे एक्टिव हो जाते हैं। हाँ वैसे एक बात भी होती है कि समटाइम्स लोग कहते हैं कि यू नीड टू स्माइल अ लॉट बिकॉज योर ब्रेन डजंट नो। जब आप स्माइल करते रहते हो तो वो आपके ब्रेन को ये नहीं पता है कि वो सैड है। वो आप सैड होते हो तो ब्रेन भी कहते हैं चलो शायद हम लोग सैड है। तो आप जब अपने आप को खुश रखते हो, स्माइल करते हो, चीजें करते हो तो इवेंचुअली आपका मूड भी अच्छा हो जाता है। दैट्स ट्रू। ऑन अ सीरियस नोट ये चीज आजमाई भी है। देयर इज लाइक यू कैन कॉल इट सेल्फ लव। सेल्फ लव। मेरे एक बॉस होता था, ओके, ऑयल एंड गैस कंपनी थी। उसके बाद उसने मुझे जॉब ऑफर किया बाद में भी, लेकिन मैंने कहा कि थैंक यू वेरी मच। नहीं मेरा भी दोस्त था। मैं पहले आपकी एक बात नहीं, कर दूं। पहले एक छोटी सी बात No, I started it लेडीज first. चलो लेडीज फर्स्ट। No, but I started it first. लेडीज फर्स्ट। ओके लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट। Thank you भाभी, I love you भाभी। अच्छा तो ही यूज्ड टू ऐसे सुना, अच्छा वो किसी और को भी सुना रहा होता था ना तो पहले मुझे like I was his PA तो मुझे इतना सुना देता था ना मुझे इवन लिटरली सिसकियां मार के मैं रोने लग जाती। फिर टिशू भी वही देता था कि चौके वो उनको सुनानी थी, अब देख लेना वो लोग सब। मैं क्यों फिर जब मुझे समझ आ गई कि ये बंदा तो वैसे ही मुझे सुना रहा होता है तो फिर मैंने कहा कि रजिया तुम यू नो टाइम से पहले बुढ़ी हो जाओगी रो के स्ट्रेस क्यों लेना है। तो मैं एक दिन ना उसने बहुत सुना लिया, मैं ऐसे खड़ी हूँ बैठी हूँ मुझे आ रहा है रोना, लेकिन मैंने उस वक्त 1-2 आंसू भी निकले करके मैंने 2-3 चॉकलेट्स रखे होते थे, मेरी सारी टीम में वैसे ही रखते थे। वो खा रही हूँ तो बाहर निकल कहते कितनी बेशर्म अभी सुनी है तुमने। मैं कहा और मैं खाते मैं कहा सर बोटॉक्स बहुत एक्सपेंसिव है मैं अफोर्ड नहीं कर सकती सैलरी में। That was good. And he didn't know कि मैं डांटू इसको या मैं एक्चुअली इसको खुश हो जाऊं कि एक्चुअली इतनी अपना ख्याल रख रही है। वो सोच रहे कि ये इतनी बेशर्म होगी तो बाकी लोग कितने बेशर्म हो जाए। Well, that's true. But then you have to keep for your yourself own happy. self actually. अपने आप के लिए इंसान मतलब जिस हद तक जाए it's good. No, इसमें I would selfish- keep selfish chocolate. I would make sure कि something होती Yeah, है। selfish होना is not a bad thing. It's something you are doing for yourself. आपको पता है मुझे सबसे ज्यादा खुशी एक हग से मिलती है। ओके I'm a proper huggy person. Same here. And कभी-कभार मैं अपने आप को भी हग देती हूँ। Same here. And it actually feels good. Yeah, it It does. actually It feels does. good. When there's no And one. it's called self-love, guys. Self-love. Yeah. It's when called there is- self-love. Yeah, when there is no one, just hug yourself. हाँ मैं I feel you are your own best friend Yeah. first. You're a mother. आप एक माँ हैं तो मुझे पता है कि जब आप अपने बच्चों से बात करती है तो दे फील सिक्योर। बहुत बहुत आपकी मम्मा जब आपके पास नहीं होती है तो देन यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डू नॉट चाहे समटाइम्स आप अपनी मियाँ से भी वो बात नहीं कर पाते। इट्स नॉट दैट यू हाइड, यू कांट, होता है। एंड देन यू हैव टू बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड। ये बात तो सही है, बिल्कुल लाइक और मैं ये चीज़ अपने बच्चों तक हमें सिखानी चाहिए कि एयरक्राफ्ट में भी यू आर एन एयरलाइन पर्सन, आई एम एन एयरलाइन पर्सन,
एयरक्राफ्ट में भी ना जब आपको सेफ्टी मेजर्स बताते हैं, चीज़ें सिखाते हैं, तो कहते हैं पहले अपने आप, अपना मत फिर दूसरे। जी बिल्कुल, राइट, बिकॉज इफ यू आर नॉट अलाइव, इफ यू आर नॉट हैप्पी, हाउ कैन यू कीप द रेस्ट। तो ऐसे मौक़ों पे वो काम पे हो, चीज़ें हो। आपने मुझे बहुत अच्छी प्यारी सी बात बताई थी कि मैं अपने आप को कैसे बिजी रखती हूँ, खुश रखती हूँ, बता रही थी। बिल्कुल जब बच्चे चले जाते हैं, ये करते हैं, तो अपनी खुशी के लिए मैं क्या, आप बताएं ऑडियंस को कि आप क्या करती हैं जब अपने आप को खुश रखना होता है। मेरे फ्रेंड सर्कल है, हाँ। उस पे हम लोग जो हैं एवरी वीक जो है वो किसी दिन मंडिश कर लेते हैं, कभी टी पार्टी कर लेते हैं, इस तरीके से। Only ladies, no kids, no men. Yeah, that is called kitty party। वो मेरी मम्मा भी करती है, मुझे छोड़ के। मॉर्निंग में तो वो इजी रहता है सबके लिए कि हस्बैंड भी नहीं होते, बच्चे भी नहीं होते, तो हम लोग खुद एंजॉय बहुत करते हैं और बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा रहता है। रिफ्रेशमेंट यू कैन से। मेरी अम्मी को पहले वैसे मैं नहीं जाती थी, बट नाउ शी हैज फ्रेंड्स एंड एवरीवन, तो वो जाती हैं और मैं खुद ही उनको बोलती हूँ आप जाओ। नहीं, ये करना चाहिए लेडीज़ को, क्योंकि एक ही रूटीन होता है, तो उससे वही सपोर्ट है, वही रूटीन, तो एक थोड़ा अपने आप को भी टाइम देना चाहिए ना, वो मी टाइम होता है। इट्स वेरी गुड फॉर यू गाइज ऑल्सो। जब हम लोग अपनी मी टाइम से आते हैं ना, तो बड़े खुश होते हैं, हर चीज़ अच्छी होती है, फिट फाट होती है, आपसे लड़ते भी नहीं। ये रिलैक्स हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। जाया करो, बिल्कुल जाया करो। ये अगर घर पे नहीं, अगर घर पे सिर्फ घर पे बैठी रहे ना, तो वो चिटपिट में छोटी छोटी बात में इरिटेशन भी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि एक रूटीन ना बदलनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, 100% राइट, 100%। अब मैं इनको ये बता रही थी कि कल ना मैंने बताया था ना कि फैमिली के साथ, क्योंकि हॉलीडेज हैं तो फैमिली के साथ प्लानिंग हो रही थी। मैं एक्चुअली ऑफिस से आई, मैंने उनको कहा, मैंने कहा कि बाकी प्लान एज आप जिम जा रहे हैं ना, माय फ्रेंड इज कमिंग, वील गो फॉर कॉफी एंड कम बैक। क्यों? टी ब्रेक, कॉफी ब्रेक इज नीडेड फॉर अस, इट्स नीडेड। और अभी टी ब्रेक है। टी ब्रेक जानते हैं एक छोटे से टी ब्रेक विदाउट शुगर। विदाउट शुगर। मस्त कलंदर मस्त मस्त हम मस्त कलंदर मस्त हम मस्त कलंदर मस्त मस्त हम मस्त कलंदर मस्त एक वेर देग दम दम गली अली, एक वेर देग दम दम गली अली, सकीलाल कलंदर मस्त मस्त, सकीलाल कलंदर मस्त मस्त, झूलेलाल कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त हम मस्त कलंदर मस्त, हम मस्त कलंदर मस्त मस्त, हम मस्त कलंदर मस्त। शाना उजिया तेरी अफीरा हो मंजूर, हरेड़ी अफीरा साना उजिया तेरी अफीरा हो मंजूर, हरेड़ी अफीरा एक वीर दे दम दम गली अली, एक वीर दे दम दम गली अली, सकीलाल कलंदर मस्त मस्त, सकीलाल कलंदर मस्त मस्त, झूलेलाल कलंदर मस्त मस्त, हम मस्त कलंदर मस्त मस्त, हम मस्त कलंदर मस्त, हम मस्त कलंदर मस्त मस्त, हम मस्त कलंदर मस्त। अखी जमलंगा तू अली 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 अली, अखी जमलंगा कच अपमान लैण गए, अज नहीं कि कल सारे अली अली कर गए, मस्त 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 मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, हम मस्त कलंदर मस्त, हम मस्त कलंदर मस्त मस्त, हम मस्त कलंदर मस्त, एक वीर दे दम दम गली अली, एक वीर दे दम दम गली अली, सकीलाल कलंदर मस्त मस्त, सकीलाल कलंदर मस्त मस्त, झूलेलाल कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, मस्त कलंदर मस्त, हम मस्त कलंदर मस्त मस्त, हम मस्त कलंदर मस्त, हम मस्त कलंदर मस्त मस्त, हम मस्त कलंदर मस्त, हम मस्त कलंदर मस्त मस्त, हम मस्त कलंदर मस्त, मस्त कलंदर मस्त मस्त, हम मस्त कलंदर मस्त, हम मस्त कलंदर मस्त मस्त, हम मस्त कलंदर मस्त। वो ये वाला ना
हर वक्त कभी रॉन्ग जा ही नहीं सकता ये वाला। इवन जो लाइव बैंड्स होते हैं ना, जब यहाँ पे बैंड्स भी होते हैं, जब हम लोग किसी लाउंज वाउंज पे जाते हैं, ऑल दैट कैफे जाते हैं, तो वहाँ पे भी जब इससे जब एंड करते हैं ना, पूरा माहौल बन जाता है। इट्स लाइक यू नो वो एक इस इन लफ्जों में या इस म्यूजिक में बहुत ही एक अलग ही किस्म की बार म्यूजिक ऐसी होती है ना, जो आप जितनी दफा सुनेंगे ना उतनी दफा एक नए माहौल में आप चले जाएंगे। वैसे सुफियाना जो साइड है ना, वो मुझे बहुत वैसे बहुत इट टेक्स मी टू अ डिफरेंट लेवल। आप वैसे आपने कहा तो मैं इतनी सुनती नहीं हूँ, लेकिन वैसे भी इनका कोई ऐसा फेवरेट है आपका? जो फेवरेट तो बहुत है मुझे, तो असफर के सारे गाने अच्छे वैसे क्या सुनती है आपका ज्यादा? यार ये ज्यादातर मैं मेलोडियस सॉन्ग्स ज्यादा है पसंद है। अच्छा, इसलिए आप ज्यादा मेलोडी की तरफ जाते हैं। अच्छा, ये बात है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था, आप समझ नहीं पा रही हैं मेरी बात को। और बेटियों को? बेटियां तो हैं, वो तो पूरी इंग्लिश स्टाइल है, वो तो कोई भी गाना लगा दो। अभी मैं पूरा अंग्रेजी माहौल कैंसिल हुआ वो, आई वाज लाइक वो पूरे वो सफू को मैं कह रही, मैंने कहा बेटा इसकी शक्ल तो देखो, तो कहते मम्मा यू आर सच अ रेसिस्ट। मैं कहा रेसिस्ट नहीं हूँ, मतलब उसकी एक जगह नहीं है टैटू से, और वो बिल्कुल रेनबो कलर के बाल थे। मैं कहा बेटा क्या सुनते हो? फिर मैंने जाके यूट्यूब में उसको सर्च किया, मैं नाम नहीं लेना चाहती, फिर मैंने जब उसको सर्च किया, मैंने कहा सीरियसली तुम ये सुनते हो? मैंने कहा कि बेटा मैंने तो कभी जिंदगी में ये लफ्ज यूज भी नहीं किए। तो लाइक आजकल के बच्चों का तो बिल्कुल ही अलग लेवल है, बिल्कुल अलग टेस्ट है। हमें और असफर जब कहीं जा रहे होते हैं तो असफर अपने टेस्ट के लगाते हैं देसी गाने, और जब हमारे बच्चे साथ होते हैं तो वो फुल सब इंग्लिश चल रहे होते हैं, और हम तो वो आपको फिर बदलना होता है उनकी वजह से? अरे नहीं, वो मेरा मोबाइल लेके यूट्यूब उस पे ब्लूटूथ लगा के, और वो कहती बस हम बस इससे गाड़ी में वही चलेंगे। हम लोग भी बस सुन रहे होते, क्या करें। मैंने कहा तुम ही लोगों को ये फरंगी गाने पसंद है, मुझे तो नहीं पसंद। फरंगी गाने की बात नहीं, फरंगी मुझे भी पसंद है, लेकिन उसमें भी एक टाइप होता है। आई लाइक आरएनबी, ऐसे नहीं है कि मैं आरएनबी नहीं सुनती हूँ, ट्रांस भी बहुत अच्छा है, लाइक यू नो यू लिसन टू ऑल, लेकिन एक तरीके के गाने ना, मतलब माँ के सामने बैठ के आप क्या सुन रहे हो, यही बात है। मैं जैसे ही वहाँ पे गाना चल रहा होता है और ठास ठास ठूस भी चल रहा होता है, मैं तो मारती हूँ। बेटा है ना, बेटा है ना। मैं मेरी ये आदत, अगर ऐसा कोई सॉन्ग हो या जो फैमिली में बैठ के नहीं देख सकते, मैं मम्मा को जबरदस्ती, मम्मा ये देखा है आपने, जरा देखेंगे, वो फिर मुझे ऐसे देख रही होती हैं कि तुम क्या दिखा रही हो मुझे। नहीं, क्योंकि वो समटाइम्स यू कांट, बट वही होता है ना कि हमें एक शरारत सी होती है हमारे अंदर कि हमें दिखाना है, आप हम भी देख रहे हैं, आप भी देखो हमारे साथ। क्योंकि वो चलो वो बात अलग होती है, लेकिन एक आजकल के जो एटलीस्ट गाने बन रहे हैं उसमें मुझे ये फील बहुत आती है कि दे डोंट केयर के वो जो लिहाज माँ बाप के साथ होते हैं वो खत्म कर रहे हैं। वो हो गया, वर्डिंग बहुत अजीब सी यूज करते हैं वो लोग। अजीब वर्ड इज नॉट अजीब, द वर्ड इज मैं इस चीज के ऊपर लिटरली कुछ लेकिन वो क्या करे, आजकल की जनरेशन को पसंद भी वही आता है जो ऐसे गाने होते हैं प्रिजन से हैं, ये है। मैंने कहा ये बेटा क्या सुन रहे हो, मैं ना तुम प्रिजन जा रहे हो ना तेरी माँ बाहर बैठ के रोएगी, मैं तेरी माँ उस तब भी लाते मारेगी, तुम जाके तो देख के आओ, जाके कोशिश कर लो सीरियसली। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लाइक यू नो सम चिल्ड्रन आर गुड, लाइक आई थिंक व्हेन दे रीच अ सर्टेन लेवल तो वो जाके फिर एक होता है ना, व्हाट आई बिलीव कि ऐसे सॉन्ग सुनने से माइंड ओपन भी होता है, वो उस तरफ जाते ही नहीं है, जस्ट दैट वी आर वाइबिंग विद दैट सॉन्ग, दैट्स इट। हां नहीं, वो मुझे मेरे बेटा भी कहता है कि हम सिर्फ सुन रहे हैं, वी जस्ट वाइबिंग, हम कभी उस तरफ जाएंगे नहीं क्योंकि वी आर ग्रोन इनफ, मैच्योर इनफ कि हमें पता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। लेकिन आप इस बात पे शायद मेरे साथ मुतमईन है कि व्हाटएवर यू लिसन टू डज हैव प्ले अ बिग रोल ऑन योर माइंड। No, your thought process becomes very like if you hear the word कि I don't care. For example, हम अब हर चीज में हर गाना आपका I don't care सनू की वो एक्चुअली आपका मेंटालिटी सेट से आपका एटीट्यूड भी वही हो जाता है। It does play a big role. Whatever, that's why they say stay with positive people. Yeah. Because your mind becomes positive. If you go on watching or listening to something that's not right, दुखी हो आप वैसे ही वही होता है ना, गैदरिंग्स मैटर्स के कितने कौन सी गैदरिंग में बैठ रहे हैं, कौन सी कंपनी हम जा रहे हैं। बहुत दुखी गाने सुनती थी, तो मैंने एक बार एक स्टेटस डाला था, मैंने कहा कि ये इतनी दुखी गाने सुन रही थी कि अभी मैं भी इसके एक्स को मिस करने लगी हूँ गाइस। मेरा तो कोई एक्स, मैं इसकी एक्स को मिस करने लगी, इतनी दुखी गाने सुनती। वो इसीलिए तो कहते हैं अच्छा सुने अच्छा बोले। बिल्कुल। और एक और चीज भी थी, अच्छा सुने जब मम्मी कहती है
कि अब भी मुझे समझ आ रही है, कहती है कि शक्लें मत बनाया करो, शक्ल ऐसी ही रह जाएगी। हाँ ये भी कहते हैं। हाँ, कि शक्ल मैं शक्लें बहुत बनाती हूँ ना, तो मम्मी कहती है शक्लें ना बनाया करो, ऐसी ही रह जाएगी। उसका मतलब ये था कि वो जो रिंकल्स आते हैं ना बाद में, वो करो ना तो वो यूं ही हो जाते हैं। वो यूं ही हो जाता है। मेरी आदत है मैं ग्लासेस ऐसे उठाती हूँ नाक ऊपर करके, ये जो यहाँ पे, यहाँ पे मेरे आ जाएंगे। मेरे अब्बू कहते नहीं करो, वो कहते नहीं करो, डांटते हैं नहीं, मुझे, और बहुत लेकिन- सारे लोग होते हैं ना यूं 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 यहाँ पे पूरी बल आते हैं। हाँ, ये इसलिए आते हैं क्योंकि इट इज इवेंचुअली वो हो जाएगा। हो जाता है because अब मेरा भी मेरे अब्बू अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, ही हैड लिटरली पूरे प्रॉपर यहाँ पे बल, क्योंकि मम्मी कहती जब ये ऐसे करके बैठो। मेरी मॉम वो हमेशा ऐसे करती है, लाइक वो गुस्सा नहीं होती, वो फेस से ऐसे, शी इज वेरी जॉली पर्सन, बट वो उनका आदत है ये करना, तो वो उनकी ये लाइन बन गई है यहाँ पे, वो आ जाती है। वैसे माशाल्लाह भाभी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। वी हैड एन अमेजिंग शो, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा हम लोगों ने असफर का वो साइड भी देख लिया कि वो एक्चुअली डरते हैं आपसे। सही है भैया, अब आप लोग कह रहे जब तक हैं अनमोल आई नहीं थी ना, तब तक इनकी पर नहीं निकल आ रहे थे। अनमोल आई है तो उनको जरा सा हौसला मिले कि बीच में कुछ आ गया है। कुछ आ गया। लेकिन ये बड़ा बुरा इंप्रेशन असफर ने मेरा डाला है यहाँ नहीं, पे। नहीं, बिल्कुल भी मैं अच्छा चले एक काम करते हैं ना, एक गाना मैं डेडिकेट करता हूँ इसको मालिक। अच्छा एंड में पहले हम लोग जरा सी प्लीज लेडीज थोड़ी फर्स्ट। सी आपसे वाइंड अप भी हम लेंगे। और थैंक यू सो मच। अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें, अपनी बेटियों तक की सलाम दुआ कर लें। मुझे पता है कि मैसेज तो, लेकिन एज अ मदर हो या एज अ वाइफ हो, कुछ मैसेज देना चाहें ऑडियंस को तो दे दें, छोटी सी अपनी तरफ से। पहले तो बहुत थैंक यू सो मच कि आपने हमें इनवाइट किया। जी। और एज ए मदर बस मैं यही कहूँगी कि आप लोग अपने बच्चों पे ट्रस्ट करें जी। और उनको जो है मियाँ के ऊपर भी ट्रस्ट करें। मियाँ के ऊपर तो ट्रस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। वो वैसे अब मुझे पता चल गया ये ट्रस्ट की वजह से आपके सारे बाल गए हैं। यार ये देखो ना, अच्छे खासे कोई मुझे हुई है। हाँ ये ऐसे ट्रस्ट की training- वजह से गए। ऐसे ऐसे ट्रेनिंग trust ऐसे होता मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ऐसे trust मैं अगर आपको बल्कि मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में ना प्रोड्यूसर साहब को अपनी पुरानी तस्वीरें दूंगा, आप इसको प्रोग्राम में चलाइएगा भी। हाँ। ये घने बाल होते थे मेरे, इतने बड़े बड़े पूरे, नजर लगी। बस नजर तो लगी, नजर बट्टू लगा के आया करूंगा। हाँ 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 हाँ। ये कहते हैं ना कि मेरे में हुस्न बहुत है और वो हुस्न में ही नजर लग गई है, ऐसे कहते इसीलिए हैं, मैं बात। हमेशा एक बात कहता हूँ, हाँ हुस्न और आवाज ऊपर वाले ने कूट कूट के अता किया। हाय सेल्फ लव, सेल्फ ऑब्सेस्ड, मतलब ये सेल्फ लव नहीं है, ये ऑब्सेशन। ऑब्सेशन, ऑब्सेशन। सेल्फ लव वो होते जो हम करते हैं। दिस इज ऑब्सेशन। दिस इज ऑब्सेशन। ये अलग ही लेवल का है। वो कैसे देख रही है, शी लाइक मुझे आदत हो गई वैसे है। अनमोल, मैं- थैंक यू आल्सो। you've done an amazing job by coming and मैंने Thank you, मेरी sir. छोटी सी बात सुन ली, आपने आके बैठ जी। गई। वो एक्चुअली म्यूजिक की चीज इतनी चल रही थी, Music आई क्या था, थॉट कि मैं भी you would- बाहर से सुनी हाँ, रही थी, you would मुझे love it होना more। चाहिए हाँ, था, you होना would- चाहिए था मुझे। बहुत अच्छा किया आपने और बड़ा अच्छा संभाल भी लिया आपने। वैसे ये जो आपका गेटअप है, दिस इज ऑल यूई नेशनल डे वाला ये साहब है। आज मेरा दिल करा था मैं थोड़ा लखा बन के निकलूं। जी वैसे आना चाहिए था वैसे, क्योंकि आप पूरा हफ्ता में छुट्टियां वगैरह भी है ना। एंड दिस इज लाइक मोर कंफर्टेबल। हमारा जो कमीज शलवार है, जो भी मैं घर में भी यूजुअली घर के जो होते हैं ना यही घर में पहनती मैं भी ऐसी घूमी इट्स वेरी कंफर्टेबल। घर में किसी ने मुझे देख लिया ना तो मुझे पहचानेगा भी नहीं। मुझे भी नहीं पहचानते मुझे भी नहीं पहचानते वैसे। असफर साहब, जी थैंक यू सो मच। You are most आप welcome. मारिया को हमारे शो पे लेके आए। बड़ी मेहरबानी। इट वाज नाइस टू सी। आई वुड हैव लव्ड इट अगर आपकी बेटियां भी आती। बेटियां भी आती। कि at least- I was at least, waiting for हाँ, that, मैं भी सोच yeah. रही थी कि नहीं, पूरी नहीं, फैमिली इंशाल्लाह इकट्ठे next time कभी इंशाल्लाह, होगा। लेकिन बस वो फैमिली थोड़ी सी अधूरी रह गई। Yeah. बच्चों आया करें, ओके। नहीं बट थैंक यू सो मच मारिया को हमसे मिलवाने का और पूरी ऑडियंस को भी दिखाने का कि लाइक द अदर साइड। अब मेरा रह गया, मैं लेके आऊंगी। बिल्कुल जरूर। अब मैं लेके आऊंगी। नहीं मैं देखती हूँ अगर मेरा, लेकिन मैं बेटे को तक लेके आऊंगी। सबको जरूर, लेके आऊंगी। जरूर। हाँ सबको लेके आऊंगी इंशाल्लाह। बट आई थिंक आई विल टेक लीव। अगर आपने कुछ बोलना है तो बोल दें। बस मैंने एक ही बात बोलनी है कि मैं देखिए, डरता नहीं हूँ। बोलो, मैं बोलो, डरता बोलो, तो बोलो। बिल्कुल भी नहीं हूँ, डरता तो मैं किसी से क्यों? भी नहीं हूँ। वो आपने बिल्कुल, देख सवाल लिया, पैदा वो नहीं। आपने देख लिया, वो आपने देख लिया। मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ कि आप अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दें, उन पे ट्रस्ट करें और जो उनकी अपनी अपनी मर्जी उनके ऊपर मुसलत ना करें। हाँ। जो वो चाहते हैं, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, उस फील्ड में उनको जाने दें। ये नहीं कि जी कि मैं अगर एविएशन से हूँ तो मेरे बच्चे भी एविएशन में जाए। अगर उनका इंटरेस्ट है तो जाएं, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो बिल्कुल नहीं जाएं। तो That's जो true, उनकी yeah. फील्ड है, जो उनकी सोच है, आप अपनी सोच उनके ऊपर मुसलत ना करें। ये मेरी प्यारी बात, प्यारी बात। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस। वी हैड अ ब्यूटीफुल फैमिली शो और उसमें अनमोल भी आ गई थी, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली K2 वाली। तो वो वाली फैमिली भी आ गई एंड माशाल्लाह बहुत म्यूजिकली रहा।
एंड इट वाज रियली लवली। अगर ऐसे ही आप लोग भी कहीं पे है, ये तो चलो हम लोग अपनी फैमिली को लेके आए थे, लेकिन अगर आप लोग भी कहीं वहाँ पे बैठे हुए हैं और आप चाहते हो कि इस शो पे आए तो ज़रूर रब्ता करें। यूएई में अगर आप हैं तो ज़रूर रब्ता करें। हमारी बहुत सारी चैनल्स हैं ऑन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह पे मैं हूँ, असफर हैं, अनमोल है, हम सब यहाँ पे हैं। तो इन केस यू गाइज आर देयर एंड यू वांट टू कम, वो भी अच्छा होगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले हफ्ते विद ब्रांड न्यू गेस्ट एंड अ टोटली डिफरेंट माहौल। होपफुली अगेन म्यूजिकल, क्योंकि हमारे इतने म्यूजिकल चल रहे हैं ना कि आई होप अगेन म्यूजिकल हो, कुछ म्यूजिक हो जाए। अल्लाह हाफिज़ गाइज। प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई दस्ते हमसे आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर, दिल कहीं जब सुकून न पाएगा, दिल कहीं जब सुकून न पाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। तुमको एक शख्स याद आएगा, तुमको एक शख्स याद